हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हमारे पास होने वाला है 3.6 और 3.6 में जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा उन प्रश्नों को करने के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमको पता होनी चाहिए अभी वो समझने वाले हैं। देन हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में 3.6 एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो भी प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं अभी और 3.6 में जितने भी प्रश्न आएंगे वो जनरल दो चर वाले दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके फॉर्म में नहीं होने वाला है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी समीकरण दिया हुआ है ना, बीजीय समीकरण दिया हुआ है, उसको हमको सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। किस प्रकार से हल करेंगे आओ सीखते हैं। उदाहरण नंबर 17 है तुम्हारे बुक में और ये क्या है देखते हैं। उदाहरण 17 ये प्रश्न दिया है यहाँ से 2/x प्लस में 3/y बराबर 13 और फिर दिया है 5/x और माइनस 4/y बराबर में -2। देखो इस तरह का कोई भी प्रश्न तुम्हारे सामने आए तो अगर पहले और दूसरे समीकरण में देखेंगे ना हर में, तो चर इक्वल होगा, क्या होगा, या तो हर इक्वल होगा या फिर चर इक्वल होगा। ये दो बातें समझो, ये प्रश्न के अनुसार हम समझेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखेंगे जो पहला फ्रैक्शन बन रहा है उसका चर x है, यहाँ भी पहला जो फ्रैक्शन बन रहा है उसका चर x है, यहाँ जो पहला फ्रैक्शन बन रहा है उसका चर y है, यहाँ भी पहला चर बन रहा है उसका चर y है। ठीक है, तो सिंपल दो चर वाले रैखिक समीकरण तो है नहीं कि हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आ भी जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पर करना क्या है हमको, देखो बात को समझो। मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के रूप में हमको दे रखा है, तो क्या करेंगे अपन समीकरण 1 और 2 से सबसे पहले हमको करना क्या है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर मान लो ये 2/x लिखा हुआ है, अगर मान लो ये लिखा हुआ है 2/x, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/x लिख सकते हैं क्या, या ऐसे लिखो ना, यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 1/x इसको लिखा जा सकता है, प्लस इसको लिखा जा सकता है 3 × 1/y बराबर में 30। ये समीकरण 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समीकरण 2 से अगर देखें हम तो कैसे लिख सकते हैं 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y बराबर -2। ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो फिर तो यही आ जाना है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों रखा अब समझो बात को। जब यहाँ से हम मान लेंगे 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n, ये हम मान यहाँ पर रख देने वाले हैं। और ये मान क्यों रख रहे हैं, ये मान हम इसलिए रख रहे हैं ताकि ये जो हमारा दो इक्वेशन जो दिया है ना वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के साधारण रूप में आ जाए। देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मान लो पहले समीकरण जो दिया हुआ है जो ये वाला इक्वेशन है, इसमें अगर हम 1/x के जगह पर m रखें तो ये क्या बनेगा, 2 का 2 रहेगा और 1/x के जगह पर क्या बन जाएगा m, ये 2m हो जाएगा। इसी तरह से 3 का 3 रहने वाला है ये, और 1/y की जगह पर क्या रखना है n रखना है, क्या रखना है n, तो 1/y की जगह पर n हो जाएगा। बराबर में तो 13 है तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना है। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करना है, दूसरे समीकरण में देखेंगे ये वाला इक्वेशन, यहाँ पर यदि रखे 5 का 5 रहने वाला है और 1/x के जगह पर क्या रखना है m लिखना है, तो ये m हो जाएगा। प्लस 3 यहाँ पर देखना क्या 4 है, माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 4 तो माइनस का 4 तो होगा ही। 1/y के जगह पर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो ये 4n हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो अब जो हमको समीकरण दिख रहा है, क्या ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण में तुमको अंतर नजर आ रहा है? हालांकि यही समीकरण है लेकिन अंतर तो नजर आ रहा है ना, साधारण दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल चुका है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, या तो m का गुणांक बराबर चाहिए या तो n का गुणांक बराबर चाहिए। ना ही m का गुणांक बराबर है ना ही n का गुणांक बराबर है, तो बराबर करेंगे m का।
इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहले समीकरण में जो m का गुणांक है 2 है, दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे। दूसरे समीकरण में जो m का गुणांक 5 है उससे पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। करो जी, 5 दूनी 10m प्लस 5 15n बराबर 13 पच्चे 65। 5 दूनी 10m माइनस 4 दूनी 8n बराबर 2 दूना -4। ये हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ, अब क्या करना है, देखो 10m आ गया है, 10m जो हमको गुणांक बराबर करना चाहिए था एक पद को लुप्त करने के लिए, ये गुणांक बराबर आ चुका है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी अगर जोड़ेंगे तो ये लुप्त नहीं होने वाला है। जोड़ेंगे तो 10 10 20m हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमको घटा लेना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जब भी घटाते हैं ना तो क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है। बदल गया, ऊपर में 10m नीचे में 10m, ये 0 हो जाएगा। ऊपर में 15n नीचे में 8m, 15 और 8 हो जाएगा 23n, और 65 और 4 हो जाएगा 69। ये हो गया तुम्हारा। अब अगर n का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, n का वैल्यू तो ये होगा 69 और बट्टे में 23, ये गुना में था n के, इधर आके भाग में हो जाएगा 23 हो जाएगा 69। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना निकल रहा है तुम्हारा, 3 निकल रहा है। इस साइड देखो। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात है, जो n बराबर हमने वैल्यू निकाला है वो समीकरण 3 में रखो या समीकरण 4 में रखो। तो आ जाओ, तो n का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 था 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n और बराबर में 13। ये इक्वेशन था हमारा तीसरा यानी कि 3rd नंबर का। करना क्या है इसके साथ, 2m का 2m हो जाएगा प्लस 3 और इंटू n के जगह पर यहाँ पर हमने निकाला है 3, तो n के जगह पर 3 लिख लेंगे बराबर में 13। ये हो जाएगा 2m प्लस 9, 3 या 9 9 हो जाएगा बराबर में 13। 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 2m बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा दूसरी तरफ। 2m बराबर कितना हो जाएगा 4, देन m बराबर लिखेंगे तो तुमको भी पता है 4/2 होगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2। तो m और n का मान यहाँ पर हमने निकाला कितना, ठीक है। यहाँ m बराबर निकल रहा है तुमको 2 और n बराबर निकल रहा है 3, ठीक है जी। बात समझो, हमने क्या माना था, देखो हमने माना था कि 1/x बराबर m, ये हमने माना था 1/x बराबर m। देखो ना 1/x बराबर हमने m माना था, तो 1/x का 1/x रखो और m का मान हमने निकाला है 3। कितना निकाला है 3, ये हो गया 3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 को x से गुना करोगे तो 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर 1। अब अगर x बराबर लिखते हैं तो कितना आएगा 1/3, मतलब x का वैल्यू कितना निकला तुम्हारा 1/3। आगे आ जाओ, तथा यहाँ पर क्या है, ये तो 1/x बराबर n माना था और 1/y बराबर हमने माना था n, 1/y। और देखो n का वैल्यू हमने कितना निकाला है, यहाँ पर 3 निकाला है, तो यहाँ पर n के जगह पर रख देंगे 3 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, कोना कोनी गुना कर लो, 1 को 1 से गुना करोगे 1, 3 को y से गुना करोगे तो 3y। अब y बराबर देखेंगे तो 1/3, तो y का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 1/3।